हेलो स्टूडेंट्स, वेद की पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है ये 6 प्रकार का होता है, जिसमें हमने पढ़ा था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 प्रकार के हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में सीखा था। इसके अलावा हमने एक तरीका सीखा था जो कि लिखा था हुआ लाल बटे कक्का, जिसमें हमने सीखा था ये हमारा हो गया साइन, ये हमारा हो गया कॉस और ये हमारा हो गया टेन। हमने सीखा था कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा हमारा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि इनका जस्ट जो उल्टा होता है, जैसे साइन का उल्टा कासेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इसके बारे में हमने सीखा था कि जैसे साइन लंब बटे कर्ण होता है तो कासेक कर्ण बटे लंब हो जाएगा, जैसे कॉस आधार बटे कर्ण होता है तो सेक कर्ण बटे आधार हो जाएगा, जैसे टेन लंब बटे आधार होता है तो कॉट जो है आधार बटे लंब हो जाएगा। इसके अलावा हमने प्रश्नावली 8.1 का पहला जो सवाल है वो भी कर लिया था। आज हम सवाल नंबर दूसरे से चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 8.1। पहला सवाल कल हमने करा दिया है। आज हम दूसरे सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं और क्रमानुसार ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसमें ये आकृति बनी हुई है, ये भुजा P हो गई, ये Q हो गया और ये R हो गई। ये समकोण त्रिभुज है और इसमें जो PQ भुजा है इसकी लंबाई दे रखा है 12, जो PR है इसकी लंबाई दे रखा है 13 और QR इसकी लंबाई पूछ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कल बताया था कि ये समकोण त्रिभुज में जो 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण होती है। इसके लिए हमने कल पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण हमारा दिया हुआ है 13 का वर्ग बराबर, इसमें हमारा जो लंब दे रखा है ये 12 दे रखा है, यानी 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 13 का वर्ग होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस आधार का वर्ग। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर आधार का वर्ग बराबर 169 माइनस 144, इसमें इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी इसका वर्गमूल जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारा 5 आ जाएगा। अतः हमारा इसका आधार आ गया 5। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण जिसकी लंबाई 13 है, ये भुजा दी हुई है 12, ये लंब है, और ये भुजा दी हुई है क्यूआर की लंबाई 5। अब हमें इसमें आधार, लंब और कर्ण सभी मालूम चल गए। अब इसके बाद में इसमें दिया हुआ है, ये पूछ रहा है tan p माइनस cot r का मान पूछ रहा है। अब इसमें tan p दिया हुआ है, यदि हम इसको थीटा मानेंगे, p को, यदि हम p को थीटा मानेंगे तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, माइनस cot थीटा होता है आधार बटे लंब। अब यहां पे हम इसको अगर थीटा मानेंगे तो इससे इसके जो सम्मुख भुजा है ये लंब होगी, और ये भुजा आधार होगी, और ये भुजा कर्ण होगी। तो tan p लंब बटे आधार, तो लंब यहां पे आएगा 5, आधार यहां पे आएगा 12, माइनस यहां पे cot r, अगर इसको थीटा मानेंगे, तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी। अब इसमें जो है आधार बटे लंब, तो ये भुजा लंब हो गई, ये भुजा आधार हो गई, तो आधार दिया इसमें 5 और लंब दिया हुआ है 12। अब यहाँ पे 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 दिया हुआ है, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर 0 आंसर आ जाएगा। अतः हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4, तो पूछ रहा है cos ए और tan ए का मान बताइए। cos ए और tan ए का मान बताओ। अब देखिए इसमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4। हमें इसमें निकालना है आधार।
लंब दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 4, तो हमें इसमें आधार निकालना है। आकृति के माध्यम से देख लेते हैं। ये इस समकोण त्रिभुज में ये 90 के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है और इसमें कर्ण दे रखा है 4। इसमें कर्ण दे रखा है 4, इसको हम नाम दे देते हैं। इस भुजा को नाम ए दे देते हैं, इसे बी नाम दे देते हैं और इसे सी नाम दे देते हैं। यदि हम इस भुजा को थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और इसकी जो लंबाई दे रखा है इसमें 3 दे रखा है और हमारी ये जो भुजा है ये आधार हो जाएगी जिसे हमें निकालना है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण इसमें दिया हुआ है 4, यानी 4 का वर्ग बराबर लंब दिया हुआ है 3, यानी 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस आधार का वर्ग। इसको पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर आधार का वर्ग बराबर 16 माइनस 9 बराबर 7 आ जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे आधार बराबर तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी आधार का मान आ गया अंडर रूट 7। इसका मान आ गया अंडर रूट 7। ठीक है। अब आगे इसमें पूछ क्या रहा है? आगे इसमें पूछ रहा है कहां से और tan a का मान बताइए। इसमें पूछ रहा है कहां से और tan a का मान। तो कहां से बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इसमें हमारा इसके हिसाब से अगर इसको थीटा मानेंगे इसके हिसाब से ये लंब है और ये आधार है, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण यानी आधार हमारा दिया हुआ है अंडर रूट 7 बटे कर्ण हमारा दिया हुआ है 4। यही आंसर है। इसके बाद दूसरा पूछ रहा है tan a होता है लंब बटे आधार। यदि हम इसे थीटा मानेंगे a तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, यानी जो लंब दिया हुआ है वो दे रखा है 3 और जो आधार दे रखा है वो दे रखा है अंडर रूट 7। 3 बटे अंडर रूट 7 इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 15 काट a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है। साइन ए और सेक ए का मान बताओ। देखिए इसमें दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8। यदि हम इसमें काटे बराबर लिखेंगे, काटे बराबर तो जो मल्टीप्लाई में इसके यहाँ पे बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा 8 बटे 15। काटे बराबर 8 बटे 15। हम जानते हैं कि काटे बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो इसमें हम
देख रहे हैं कि आधार जो दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। यदि हम यहां कर्ण बराबर करेंगे, कर्ण बराबर यहां से इसको हटाएंगे तो पूरे में लग जाएगा अंडर रूल लंब का वर्ग। अब यहाँ पे लंब दे रखा है, लंब दे रखा है 15, तो यहाँ 15 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार दे रखा है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा, बराबर 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 289 जो है वो 17 का वर्गमूल होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है, 289 का स्क्वायर रूट 17 होगा, 17। अतः कर्ण का जो मान है वो 17 आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि साइन ए, आगे इसमें पूछ रहा है साइन ए, साइन ए हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इसमें जो लंब दिया हुआ है, लंब इसमें आया हुआ है 15 और जो कर्ण का मान आया हुआ है वो 17 आया हुआ है, तो 15 बटे 17 आंसर हो गया। इसके बाद आगे दे रखा, आगे पूछ रहा है सेक ए का मान बताइए, सेक ए। हम जानते हैं कि सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण हमारा आया हुआ है 17 और हमारा जो आधार है वो 8 है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, करा यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। तो हमारे इसमें कर्ण का मान 13 दिया हुआ है, आधार का मान 12 दिया हुआ है, कर्ण का मान 13 दिया हुआ है, आधार का मान 12 दिया हुआ है। अब इसमें हमें लंब निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, धन आधार का वर्ग। इसमें कर्ण दिया हुआ है 13, तो 13 का वर्ग बराबर, इसमें लंब निकालना है, लंब का वर्ग प्लस आधार दिया हुआ है इसमें 12, यानी 12 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, बराबर लंब का वर्ग 12 का वर्ग करेंगे तो 44 आएगा। अब यहाँ पे इसको पक्षांतर करने पर
पक्षांतर करने पर लंब बराबर, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा और यहां पे हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर 169 में से 44 घटाएंगे तो 25 आएगा और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें जो लंब का मान है वो 5 है। तो हमें प्राप्त हो गया इसमें आधार बराबर 12, लंब बराबर 5, कर्ण बराबर 13। अब जो भी पूछ रहा है आगे उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे आगे समझ रहे हैं। ये पूछ रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। साइन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और इसके बाद कॉट थीटा। सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हमारा दिया हुआ इसमें लंब का मान दिया है 5 और जो कर्ण है उसका मान दिया हुआ है 13। तो हम कह सकते हैं कि लंब बटे कर्ण यानी 5/13 आंसर। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हमारे इसमें दिया हुआ है आधार का मान दिया हुआ है 12 और कर्ण का जो मान है वो दिया हुआ है 13 आंसर। इसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और जो आधार दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है आंसर। इसके बाद अगला नंबर दिया हुआ है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो इसमें आधार हमारा दिया हुआ है 12 और हमारा जो लंब दिया हुआ है वो 5 है आंसर। इसके बाद अगला नंबर है कॉसेक थीटा। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अतः कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान दिया हुआ है 13 और लंब का मान दिया हुआ है 5। यही आंसर है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो आगे क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।